स्टूडेंट वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार करते हैं वो बताऊंगी, जिसकी पहचान और रूल कुछ इस प्रकार है। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है नहीं करना पड़ता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव या हैव टू और हैज़ टू में से कोई एक लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हमने यहाँ पे डू या डज का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें डू नॉट या डज नॉट का ही प्रयोग होता है, क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है इसकी पहचान है ता है ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। तो इसी की वजह से हमने यहाँ पे हैज़ टू हैव टू की जगह पे डू नॉट हैव टू और डज नॉट हैव टू दोनों में से कोई एक का प्रयोग करना है। इसी तरीके से पास्ट टेंस का सेंटेंस है नहीं करना पड़ता था, तो इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे और डिड नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैज़ टू या हैव टू या में से कोई एक लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। डिड भी हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें इंडेफिनिट के नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग होता है, हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का पहचान है नहीं करना पड़ रहा है। इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, फिर नॉट लगाएंगे प्लस हैविंग लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस। इसमें पहचान होती है नहीं करना पड़ रहा था। इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वाज वर्ब में से कोई एक लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैविंग लगाएंगे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट हैविंग टू लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद फ्यूचर टेंस। इसमें पहचान होती है नहीं करना पड़ेगा। इसके रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद विल प्लस नॉट, फिर उसके बाद हैज़ टू या हैव टू में से कोई एक लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आइए इसके कुछ एग्जांपल हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है उसे नाचना नहीं पड़ता है, तो शी डज नॉट हैव टू डांस। उसे चाय नहीं बनाना पड़ता है, तो पड़ता था सॉरी, तो शी डिड नॉट हैव टू मेड टी। तुम्हें लिखना नहीं पड़ रहा है, तो यू आर नॉट हैविंग टू राइट। उसे खाना नहीं खाना पड़ रहा था, तो ही वॉज नॉट हैविंग टू ईट फूड। उसे मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो ही विल नॉट हैव टू गो मुंबई। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब हम यूज़ ऑफ हैज़ टू और हैव टू और हैड टू का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, जिसकी पहचान एंड रूल कुछ इस प्रकार है। जैसे प्रेजेंट टेंस में क्या करना पड़ता है, तो इसमें डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव टू आएगा और फिर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और देन क्वेश्चन मार्क आएगा। पास्ट टेंस में क्या करना पड़ता था, तो इसमें डिड आगे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन हैव टू लगा के फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है क्या करना पड़ रहा है, तो बी इसके लिए रूल लगेगा बी, यानी कि इज एम आर तीनों में से कोई एक लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हैविंग लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो इसकी पहचान है क्या करना पड़ रहा था, तो इसकी रूल कुछ इस प्रकार है कि बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब दोनों में से कोई एक लगेगा, देन सब्जेक्ट लगेगा, देन हैविंग लगेगा, देन ऑब्जेक्ट लगेगा, देन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फ्यूचर टेंस। इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें विल लगा के उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव टू लगा के देन ऑब्जेक्ट, देन प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल है। प्रेजेंट टेंस में क्या उसे गाना पड़ता है, तो डज ही हैव टू सिंग, देन क्वेश्चन मार्क। पास्ट टेंस में क्या मुझे रात को जागना पड़ता है, तो डिड आई हैव टू अवेक एट नाइट, देन क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है क्या उसे खाना बनाना पड़ रहा है, तो इज शी हैविंग टू कुक फूड। पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है क्या हमें नाचना पड़ रहा था, तो वर वी हैविंग टू डांस। देन फ्यूचर का सेंटेंस है क्या उसे जाना पड़ेगा, तो विल ही हैव टू गो। इस प्रकार से इसके कुछ एग्जाम्पल है। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे कुछ डेली स्पीकिंग सेंटेंस है, जैसे कि घर पर कोई नहीं था इसलिए मुझे अपने लिए खाना बनाना पड़ रहा था। देखते हैं इसमें किस प्रकार से बोला जाता है इंग्लिश में। देयर वॉज नो बडी एट होम सो आई वॉज हैविंग टू कुक फॉर माई सेल्फ। घर पर कोई नहीं था इसलिए मुझे अपने आप ही खाना बनाना पड़ा। तो इसमें हैव टू और हैव टू का प्रयोग हमने सेंटेंस के लिए किया है। नेक्स्ट है आपको अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ रही है, तो वाई आर यू हैविंग टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है तुम्हें वहाँ कब जाना पड़ेगा, तो व्हेन डिड यू हैव टू गो देयर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वर्ड भी हैं, जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, उसके लिए बस हमें क्वेश्चन वर्ड को आगे लगाना है, बाकी सारा रूल के हिसाब से ही सेंटेंस बनेगा। क्या आपको क्या करना पड़ता है, तो व्हाट डू यू हैव टू डू। और उसे कहाँ रहना पड़ता है, तो वेयर डज शी हैव टू लिव। ठीक, आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और ये हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मददगार होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू।